द नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। अब स्टूडेंट हम बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर एंटर कर चुके हैं, दैट इज लेंस। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले लेंस क्या होता है? लेंस इट इज अ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। समझ स्टूडेंट, ये एक ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम होता है जिसको दो स्फेरिकल सरफेस के साथ बाउंड करते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ये बाउंड करते हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं स्टूडेंट, बाय वन स्फेरिकल सरफेस एंड अदर प्लेन सरफेस। या तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसका एक सरफेस जो है वो कैसा हो, स्फेरिकल सरफेस हो, और दूसरा प्लेन सरफेस हो। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। स्टूडेंट तो यहाँ पे लेंस को तो हमने समझ लिया कि हाँ ये एक ऑप्टिकल मीडियम है, ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम है, पर इसको हमने कभी देखा है? तो स्टूडेंट ऐसे कह सकते हैं कि जैसे देखिए स्टूडेंट, हमारी जो आईज है, ठीक है, हमारी आंखों में भी लेंस होता है स्टूडेंट, ठीक है। जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा आपने, वो भी एक लेंस है स्टूडेंट। जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप ऐसे आपने सुना होगा, ठीक है। कैमरास, फिल्म प्रोजेक्टर्स, ये सबके अंदर प्रोजेक्ट लेंस होता है स्टूडेंट्स, सबके अंदर लेंस होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ डायग्रामेटिक फॉर्म में। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, ये दो स्फेरिकल सरफेस लिए हैं स्टूडेंट, तो उसके बीच में मैंने एक छोटा सा ऐसे देखिए इसका पार्ट बनाया है। ये इस स्फेरिकल सरफेस का पार्ट है और ये इस स्फेरिकल सरफेस का पार्ट है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि अगर ये स्फेरिकल सरफेस का पार्ट है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लगा होगा स्टूडेंट, क्योंकि ये इस स्फेरिकल का सरफेस का है, तो मैंने ये इससे थोड़ा सा छोटा बनाया स्टूडेंट। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग अलग होगा दोनों का स्टूडेंट। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग अलग होगा। इसका मतलब अगर ये लेंस बनता है, यहाँ पे ऐसे लेंस बनता है, ये इक्वल साइज का भी हो सकता है, ये अनइक्वल साइज का भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है, समझ रहे हैं? और इस टाइप के लेंस को स्टूडेंट हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है स्टूडेंट, और ये देखिए इसमें इस फॉर्म की शेप बनी हुई है, ये इस स्फेरिकल का स्फीयर का पार्ट है लेंस सरफेस, और ये इस स्फीयर का पार्ट है, तो ये इस लेंस का सरफेस है। तो इस टाइप का जो सरफेस बनता है इसको हम कहते हैं कॉनकेव लेंस। समझ ना स्टूडेंट, कॉनकेव लेंस। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल देखिए, ये देखिए अभी मैं आपको लेंस दिखाऊंगा। ये देखिए स्टूडेंट, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है, दिख रहा है स्टूडेंट? वर्ड बड़े दिखने छोटे दिखने शुरू हो रहे हैं स्टूडेंट। ये एक लेंस है, लेंस है, समझ रहे ना स्टूडेंट? तो एक ये लेंस है, तो इसी की एग्जांपल की ही बात कर रहे हैं। ये मैग्नीफाइंग ग्लास होता है स्टूडेंट, मैग्नीफाइंग, ये मैग्नीफाई कर देता है, छोटे वर्ड्स को बड़ा कर देता है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लेंस, समझ रहे हैं? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लेंस। ये देखो कितना प्यारा सा क्लैरिटी से दिख रहा है। तो हम ऐसे काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखेंगे इस चैप्टर में लेंस से रिलेटेड। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, ये जो लाइन है ना, दिस लाइन, इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस स्टूडेंट, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ये जो डॉट डाल के पॉइंट बनाया, दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, समझ रहे हो? और ये स्फेरिकल सरफेसेस आ गए, ठीक है। और ये जो पॉइंट सेंटर में बना हो इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर स्टूडेंट, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट है, समझ रहे स्टूडेंट? क्लियर है? ये जो पॉइंट है इसको नाम दे दो ओ, ओ, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने स्फेरिकल लेंस को, जो आपने पढ़ना है स्टूडेंट। अब आपको थोड़ा सा समझ आ रहा होगा कि आपने इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के बारे में। तो इसका मतलब हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट इज कॉन्वेक्स लेंस एंड द अदर वन इज कॉनकेव लेंस। तो समझते हैं कॉन्वेक्स क्या और कॉनकेव क्या। लेंस विच इज थिकर एट द मिडल, यहाँ पे देखिए तीनों डायग्राम में, ये थिक कहाँ पे, मिडल में थिक होता है स्टूडेंट, एंड थिन एट द एजेस, यहाँ पे पतला होता है स्टूडेंट, यहाँ पे पतला होता है। तो ऐसा कोई भी डायग्राम जो थिक हो सेंटर पे थिक हो और एजेस पे थिन हो, इस टाइप के लेंस को स्टूडेंट हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। हमने नाम रख दिया इसका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए।
तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये दो साइड है, इसकी दो साइड्स हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये दो साइड है इसकी, ठीक है। ये दो, जैसे यहाँ पे एक एक का स्फेरिकल सरफेस के करके, दो के स्फेरिकल सरफेस करके, ऐसे अगर ये दो सरफेस के करके बना हुआ, इसको हम कहेंगे बाय कॉन्वेक्स। समझ रहे ना स्टूडेंट, क्योंकि ये दो सरफेस के करके बना है, दो सरफेस के करके बना है, बाय कॉन्वेक्स। इसको आप डबल कॉन्वेक्स भी कह दोगे तो भी कोई बुराई नहीं है, और डबल कॉन्वेक्स, समझ रहे हैं। इसको आप सिंपली कॉन्वेक्स भी कह सकते हो स्टूडेंट, कॉन्वेक्स, समझ रहे। बेसिकली आप कॉन्वेक्स वर्ड ही सुनोगे इस चैप्टर में। अब देखिए स्टूडेंट, इसका एक साइड देखिए, अब देखिए इसकी एक साइड प्लेन है और दूसरी जो है वो स्फेरिकल शेप है, समझ रहे ना। अब यहाँ पे हमने दोनों, जैसे यहाँ पे दो स्फेरिकल सरफेसेस थे, पर यहाँ पे एक सरफेस प्लेन है, तो ऐसा कोई भी मतलब कि आपको स्फेरिकल डायग्राम दिखे, ठीक है, लेंस का, तो इसको हम कहेंगे प्लेन के करके इसका नाम रख दिया हमने प्लेनो, समझ रहे, प्लेनो। तो इसको हम कहेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, समझ रहे हो। ये आ गया दूसरे वाला, ये आ गया फर्स्ट वाला, समझ गए, बाई कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स। अब थर्ड वाला देखिए स्टूडेंट, थर्ड वाला, अभी आपने कॉनकेव तो पढ़ा नहीं है, ठीक है, पर ऐसे वाला जो डायग्राम बनता है ना, ऐसे वाला जो डायग्राम बनता है, ठीक है, ऐसे वाला, इसको हम कहते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स, समझ रहे, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ये आपने अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना है। ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, प्लेनो, बाय एंड कॉनकेवो कॉन्वेक्स। अब ये कॉन्वेक्स का शेप आ रहा है पीछे से, देखिए, पर आगे वाला जो शेप होता है वो कॉनकेव की तरह होता है स्टूडेंट, कॉनकेव की तरह होता है, जैसे यहाँ पे किया था हमने ये वाला समझ ना। तो ऐसे वाली शेप का डायग्राम इसमें हमने ऐड किया हुआ है, तो ये हो गया कॉनकेवो कॉन्वेक्स। स्टूडेंट इस लेंस को ना, इस लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कह देते हैं कई बार, ठीक है। एक इसका स्पेशल केस आता है, उसके अलावा बाकी सारी कंडीशंस में ये, क्योंकि ये कन्वर्ज करता है इसको, समझ रहे। तो यहाँ पे हम ऐसे भी कह सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिस, कॉन्वेक्स लेंस converges the parallel beam of light, the parallel beam of light, समझे स्टूडेंट, जिसके करके इसको हम क्या कह देते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। इस पॉइंट के करके हम क्या कहते हैं, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, समझ रहे हैं। आपने इसी फॉर्म में ही लर्न करना है। अब सेकंड पार्ट जो करना है दैट इज कॉनकेव लेंस। अब देखिए स्टूडेंट, कॉनकेव लेंस का देखिए, लेंस विच इज थिकर एट द मिडल एंड थिनर एट द एजेस, समझ रहे हैं। यहाँ पे नीचे जैसे मैंने डायग्राम दिखाया आपको, ठीक है, ये वाले डायग्राम में देखिए ये सेंटर में कैसा है, ये थोड़ा पतला है, थिन है, थिन, यहाँ पे भी थिन है, ये तीनों में ही थिन है, समझ रहे हैं। थिनर एट द मिडल एंड थिकर एट द एजेस, यहाँ पे थोड़ा मोटा है, थोड़ा मोटा है, थोड़ा मोटा है, यहाँ पे थोड़ा मोटा दिखाना था, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो ऐसे वाली शेप के स्ट्रक्चर होते हैं ना, डायग्राम होते हैं या लेंस बनते हैं, ऐसे लेंस जो बनते हैं, इसको हम कहते हैं कॉनकेव लेंस स्टूडेंट्स, कॉनकेव लेंस, समझ रहे हैं। अब इनकी टाइप्स देखिए, सबसे पहली जो टाइप है दैट इज बाई कॉनकेव लेंस, सेकंड इज प्लेनो कॉनकेव एंड थर्ड इज कन्वेक्सो कॉनकेव। बाई कॉनकेव जैसे मैंने पीछे बताया, क्योंकि ये दो लेंस का पार्ट है, दो लेंस का पार्ट है, तो करके इसको बाई कहते हैं, बाई मीन्स टू। और डबल कॉनकेव भी कह सकते हो, टू की जगह डबल कॉनकेव भी वर्ड यूज कर सकते हो बाई की जगह, या सिंपली कॉनकेव, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आपने कॉनकेव लेंस ही यूज करना है। इस टाइप के लेंस को आप कह सकते हो प्लेनो कॉनकेव लेंस, ठीक है, यहाँ पे साथ में लेंस है ना तीनों के, ठीक है। सिमिलरली इसको आप कह सकते हो कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, समझ रहे स्टूडेंट। तो ये इसकी टाइप्स हैं। अब स्टूडेंट ऐसे लेंस को ना हम डाइवर्जिंग लेंस भी कह देते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ लेंस ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस।
अब हमें पता है डाइवर्जिंग लेंस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब पैरेलल when a parallel beam of light when a parallel beam of light passes through it it appears to diverging from a point। समझे स्टूडेंट? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कोई भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर पास करती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास लेंस है, कॉनकेव लेंस ये वाला, तो यहाँ से जो लाइट होगी ये बाहर की तरफ जाएगी स्टूडेंट, बाहर की तरफ जाएगी पैरेलल बीम ऑफ लाइट के केस में, समझ रहे ना? और वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट करती है जिसको हम कहते हैं फोकस। समझ रहे हैं? उसको कहते हैं फोकस। अब हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स करनी है रिलेटेड टू लेंस, जैसे कि अपर्चर, ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेज। तो सबसे पहली टर्म जो है दैट इज अपर्चर। तो स्टूडेंट अपर्चर वर्ड जो ना बड़ी बार पेपर में पूछा जाता है, ठीक है? एक अपर्चर, ठीक है? तो अपर्चर को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल सरफेस ऑफ द लेंस। ये देखिए, ये हमने लेंस बनाए हैं स्टूडेंट, दो लेंस दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो ये जो इफेक्टिव डायमीटर ना, इसका डायमीटर, दिस डायमीटर, ठीक है, दिस डायमीटर ऑफ दिस स्फेरिकल सरफेस ऑफ द लेंस इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। समझ रहे? तो हम ऐसे कह सकते हैं ए डैश इज कॉल्ड द अपर्चर ऑफ द लेंस। समझ रहे? ए डैश इज कॉल्ड द अपर्चर ऑफ द लेंस। इसको अगर और पार्ट में और लिखनी हो डेफिनेशन, तो आप ये भी लिख सकते हो, द पार्ट ऑफ द लेंस एक्सपोज्ड टू द इंसिडेंट लाइट। ठीक है, मेरे हिसाब से तो आपको ये ज़्यादा बेटर लगेगी, ठीक है? जो आपको अच्छी लगती है वो डेफिनेशन आप लिख सकते हो। हमने जो सेकंड पढ़ना है दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम में देखिए, सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखवाने से पहले आपको थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दूं। जो ऑप्टिकल सेंटर होगा, दिस इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ दिस लेंस, ठीक है? ये ज्योमेट्रिकल जो पार्ट बनाया हमने, लेंस बनाया है, ठीक है? इसका ये सेंटर पॉइंट आ गया। और स्टूडेंट यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि इस पॉइंट से अगर मैं कोई भी रे भेजूंगा ना, तो वो बिना डेविएशन के बिल्कुल स्ट्रेट जाती है स्टूडेंट, बिल्कुल सीधी जाती है। तो ऑप्टिकल सेंटर एक वैसा पॉइंट है, ऐसा पॉइंट है जिसमें कोई भी रे पास करे, सबसे पहला तो वो पूरा ज्योमेट्रिकल जो शेप है, ज्योमेट्रिकल शेप है, ठीक है, उसका सेंटर में होगा। और दूसरा कोई भी रे उसमें से पास करे तो वो बिना डेविएशन किए हुए सीधी चले जाए, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, देखिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए डेफिनेशन, द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द लेंस, दिस इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द लेंस। और इसका सिंबल जो है इट इज नोटेड बाय सिंबल ओ, ओ के साथ डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने याद रखना है दैट इज इंसिडेंट रे डायरेक्टेड टू द ऑप्टिकल सेंटर रिफ्लेक्ट विदाउट डेविएशन इन द पाथ। मतलब यहाँ से कोई भी रे आएगी तो ये बिल्कुल सीधी जाएगी स्टूडेंट। समझ रहे हैं? इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये देखिए मैंने अलग अलग एंगल से दिखाई है, ये देखिए बिल्कुल सीधी जा रही है, यहाँ से देखिए बिल्कुल सीधी जा रही है विदाउट एनी डेविएशन, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। रिफ्लेक्ट मीन्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करके सीधा चले जाती है। समझ रहे स्टूडेंट? तो थर्ड टर्म जो अब हमने करनी है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टर्म दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ विच लेंस इज अ पार्ट। ठीक है, मतलब कि सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस ऑफ विच लेंस इज अ पार्ट, मतलब कि हमने अगर पूरा पार्ट ले, जैसे पीछे दो डायग्राम हमने बनाए थे, ठीक है, उन डायग्राम्स में जैसे दिखाता हूँ आपको, इन डायग्राम्स में देखिए, ठीक है, ये दो पॉइंट्स बनाए हैं, ये सेंट्रल ऑफ द स्फेरिकल सरफेस है, दिस आर द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। देर आर 2 पॉइंट C1 एंड C2। समझ रहे? देर आर 2 पॉइंट C1 एंड C2, दोनों के लिए, दोनों लेंसेज के लिए। समझ रहे? तो लेंस हैज टू सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 एंड C2, जैसे हमने पीछे डायग्राम में फिगर ए में दिखाया भी आपको। समझ रहे? तो सेंटर पॉइंट दिखा दिया स्फेरिकल सरफेस का, जिसका पार्ट बनता है ये, उसको हम कहते हैं। सिमिलरली रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी दो डेफिनेशंस बन सकती हैं। सबसे पहली डेफिनेशन जो है दैट इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ विच लेंस इज अ पार्ट, मतलब कि जो डिस्टेंस आ जाएगा सेंटर से लेके, ऑप्टिकल सेंटर से लेके उस पर्टिकुलर डिस्टेंस तक, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। समझ? उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेंस हैज टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ? दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं इसके, OC1 एंड OC2। ये भी पीछे डायग्राम में है, अभी दिखाता हूँ आप।
ये देखिए जैसे O C1 O C2 O C1 O C2, ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है इसी को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ रहे ना स्टूडेंट। अब देखिए जैसे कि प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होगी? इट इज एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑल्सो पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेंटर में से लाइन पास कर रही है स्टूडेंट, ये सेंटर में से लाइन पास कर रही है, ये सेंटर में से लाइन पास कर रही है। तो ये कहाँ कहाँ से पास कर रही है स्टूडेंट? एक तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेगी, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 C2 है जैसे, ठीक है, इनमें से पास करेगी। और दूसरा जो है वो ऑप्टिकल सेंटर में से पास करनी चाहिए। तो ऐसी एक्सिस को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे हमने मिरर के केस में किया था, सेम लेंस के केस में वैसे ही है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस में से ऑप्टिकल सेंटर में से, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस, मतलब यहाँ पे दो फोकस है और दो क्या है यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो उसमें से जो रे पास करते हैं उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस स्टूडेंट, प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी एक इमेजिनरी लाइन है, हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे एक लाइन होगी। समझ रहे ना स्टूडेंट। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज प्रिंसिपल फोकस। लेंस के दो प्रिंसिपल फोकस हैं स्टूडेंट, F1 और F2। जो F1 है, F1 उसको हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। जो F1 है उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। और उसको एक्सप्लेन देखिए कैसे कर सकते हैं। इसको हमने अगर लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस एट विच द रेज स्टार्टिंग फ्रॉम और डायरेक्टेड टू बिकम पैरेलल टू अ प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। समझ रहे हो। ये देखो ये प्रिंसिपल फोकस है, मतलब यहाँ से अगर कोई भी रे जा रही है, यहाँ पे देखिए कोई भी रे सोर्स लिया हमने, तो इस सोर्स से रे कैसे जा रही है, ये देखिए ये पैरेलल हो जाती है स्टूडेंट, पैरेलल हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। समझ रहे ना। तो इस सोर्स से रे पैरेलल हो जाती है स्टूडेंट। तो दूसरे केस में देखिए इन्फानाइट से आ रही वाली सोर्स है, यहाँ से इन्फानाइट से सोर्स आ रहा है, इन्फानाइट से सोर्स आ रहा है, इन्फानाइट से आ रहा है। तो ये डाइवर्स होने के बाद क्या कर रहा है? डाइवर्स होने के बाद ये पैरेलल जा रहा है स्टूडेंट, पैरेलल जा रहा है। ये प्रॉपर्टीज हैं जो आप बाद में समझोगे। अभी समझने के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इसका ये देखिए ये फर्स्ट पार्ट ऑफ लेंस के करके बन रहा है, सिर्फ फर्स्ट पार्ट ऑफ लेंस के करके यहाँ पे बन रहा है। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ लेंस के करके यहाँ पे एक फोकस आ रहा है। ये भी जो बन रहा है दिस इज बिकॉज ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ लेंस, समझे, बिकॉज ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ लेंस। तो ऐसी कोई भी रे, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप, ठीक है। इट्स अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस एट विच द रे स्टार्टिंग फ्रॉम और डायरेक्टेड टू बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। सिमिलरली सेकंड प्रिंसिपल फोकस देखिए स्टूडेंट, सेकंड प्रिंसिपल फोकस कैसा होगा? जैसे यहाँ पे ये इस पॉइंट से ऐसे जा रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पैरेलल भेजें, पैरेलल यहाँ से रेस भेजें, तो वो क्या करेगी? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मीट करेंगी। समझ ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मीट करेंगी यहाँ से। तो वो जो मीट करेंगी, जिस पॉइंट पे मीट करेंगी वो क्या होगा? बिकॉज ऑफ दिस पार्ट ऑफ लेंस, उसको हम कहेंगे सेकंड प्रिंसिपल फोकस। देखिए उसको कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट सेकंड प्रिंसिपल फोकस, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट्स अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द रेज आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखिए रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, तो रेज इसके पैरेलल आ रही हैं। कन्वर्ज ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस, यहाँ पे देखिए कन्वर्ज कर रही है ऑन अदर साइड ऑफ लेंस इन केस ऑफ दिस लेंस दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। और अपीयर्स टू मीट, यहाँ पे देखिए ये डाइवर्स कर रही है, और अपीयर्स टू मीट ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लेंस। समझ, इसको हम डिनोट करते हैं F2 के साथ, F2 के साथ। तो दिस इज सेकंड प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए अगर लॉजिकली देखा जाए, ये थोड़ा वैसे ऐसे समझा सकते हैं कि ये जो, अगर मैं यहाँ पे एक वर्टिकल ऐसे ड्रॉ कर दूँ, ऐसे ड्रॉ कर दूँ, ऐसे ड्रॉ कर दूँ, एक प्लेन ड्रॉ कर दिया मैंने, वर्टिकल प्लेन ड्रॉ कर दिया स्टूडेंट, यहाँ पे एक वर्टिकल प्लेन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये जो वर्टिकल प्लेन ड्रॉ किया, ये जो मैंने वर्टिकल प्लेन बनाया ना, दीज 2 पॉइंट्स, ये जो वर्टिकल प्लेन बनाए हैं, समझे, इन वर्टिकल प्लेन को ही हम कहते हैं फोकल प्लेन। और स्टूडेंट फोकल प्लेन एक ऐसा पॉइंट है, फोकल प्लेन इज द पॉइंट वेयर द फोकस इज फॉर्म्ड। समझे, यहाँ पे फोकस होगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोकल प्लेन।
तो फोकल प्लेन को आपने ऐसे समझना है, अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। समझ रहे स्टूडेंट, पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अब स्टूडेंट ये सेकंड फोकल प्लेन है, दीज टू आर द सेकंड फोकल प्लेन, ये F2 है। तो ये दोनों सेकंड फोकल प्लेन है स्टूडेंट, सेकंड फोकल प्लेन। जैसे पिछले वाले डायग्राम में देखिए, इसमें अगर मैं फोकल प्लेन बनाता, ऐसे बनाया होता, तो इसको हमने नाम दिया था फर्स्ट फोकल प्लेन स्टूडेंट, फर्स्ट फोकल प्लेन, ऐसे समझ ना। और वर्टिकल प्लेन डेफिनेशन विल रिमेन सेम, द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, समझ रहे। तो वर्टिकल प्लेन जो प्रिंसिपल फोकस में से पास करे, तो उसको हम कहते हैं फोकल प्लेन। एंड सिमिलरली स्टूडेंट, अब और देखिए यहाँ पे और डेफिनेशन देखिए, मैं इसी में ही रैप अप कर देता हूँ। जैसे ये देखिए, ये फोकल प्लेन और फोकस से लेके ये ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस, यहाँ पे मैंने F1 लिखा हुआ है, F1 लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, फर्स्ट फोकल लेंथ, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द सेपरेशन बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकल प्लेन या प्रिंसिपल फोकस। समझ रहे स्टूडेंट, बड़ी ही प्यारी डेफिनेशन, इजी डेफिनेशन। यहाँ पे देखिए, ये F2 और F2, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से लेके ये जो फोकस तक का डिस्टेंस है, इसी को हम क्या कहेंगे, दैट इज फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस, द प्रिंसिपल फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर, एंड द ऑप्टिकल सेंटर। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फोकल, ये देखो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, फर्स्ट पार्ट ऑफ लेंस, सेकंड पार्ट ऑफ लेंस, वो आप अपने अकॉर्डिंग मतलब लिख सकते हो कि कौन से पार्ट का पूछा है। दिस डेफिनेशन इज फॉर फोकल लेंथ। समझ रहे हो, तो ये एक डेफिनेशन है फोकल लेंथ की, इसी को भी आप लर्न कर सकते हो। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट टर्म्स थे रिलेटेड टू लेंसेज, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब इसमें 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था एक्टिविटी की फॉर्म में, तो वो ये ऐसे था क्वेश्चन कि परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द प्रिंसिपल फोकस एंड एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। तो स्टूडेंट ऐसे देखिए, तो स्टूडेंट एक्टिविटी ऐसे करनी थी आपने, क्वेश्चन में थोड़ा सा फिर से लिखवा देता हूँ एक बार, कि क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा गया था, परफॉर्म एन एक्टिविटी to calculate या to determine या experiment to determine the principal focus and appropriate focal length of convex lens and appropriate focal length of convex lens। तो एक बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको स्टूडेंट करना कैसे था, ये देखिए। तो फॉर एग्जांपल हमने एक लेंस लिया, कॉन्वेक्स लेंस, इसी फॉर्म में यहाँ पे, ठीक है, और इसके थोड़ा सा दूरी पे, ठीक है, हमने इसको यहाँ पे एक लेंस होल्डर ले लिया। फॉर एग्जांपल ऐसे मैं रफली सा बना देता हूँ, एक लेंस होल्डर, दिस इज द लेंस होल्डर। तो स्टूडेंट यहाँ पे होल्डर बना दिया, शीट ऑफ पेपर, एक शीट ऑफ पेपर ले लिया। तो सबसे पहले आपने इसको पॉइंट्स लिखने थे। सबसे पहले लेंस लिया, जैसे आपने उसको होल्ड किया, तो आपने फर्स्ट पॉइंट लिख देना, फिक्स अ कॉन्वेक्स लेंस इन अ होल्डर। समझ रहे। तो सेकंड पॉइंट आपने लिखना है, अलाउ सनलाइट टू फॉल्स ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस, तो इसके ऊपर सनलाइट को पड़ने दीजिए। थर्ड पॉइंट इज, नाउ टेक द शीट ऑफ पेपर एंड एडजस्ट इट्स पोजीशन ऑन द अदर साइड, इसकी पोजीशन को एडजस्ट करना है, इस हिसाब से एडजस्ट करना है, ऑफ द लेंस टिल अ स्मॉल बट ब्राइट स्पॉट ऑफ लाइट इज फॉर्म्ड ऑन अ पेपर, जब तक कि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे ब्राइट स्पॉट बनना शुरू हो जाए। समझ गए ना। तो दिस स्पॉट ऑफ लाइट ऑन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ गिवन कॉन्वेक्स लेंस,
ठीक है, तो ये प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा जो यहाँ पे पॉइंट आएगा, और ये जो डिस्टेंस हम मेजर करके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का, इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो देखिए कैसे डायग्राम बनेगा इसका। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये मैंने लिखा है सनलाइट, यहाँ से सनलाइट पड़ रही है, देखिए ये ऐसे पैरेलल जा रही है, तो ये लेंस में से पास करके इस पॉइंट पे ब्राइट स्पॉट बना रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो आ रहा है डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इस एक्टिविटी से कि ये एक प्रिंसिपल फोकस है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ। तो एक प्यारी सी एक्टिविटी पूछी गई थी, तो इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो समझ रहे ना स्टूडेंट।